तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डीजीपी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि मामला एसआईटी को सौंप दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल इस पूरी हत्याकांड में हुआ है। 9mm की पिस्टल का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है और जल्द केस सुलझा लेने की भी बात कही जा रही है। बहरहाल इस पर अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से हमारे मेहमान और साथ ही मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान जयवंश सिंह जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत है सर आपका। लेकिन मेहमानों का रुख करें उससे पहले अपडेट के लिए एक बार मैं रुख करना चाहूंगी असीम बस्सी का। असीम, बड़ी जानकारी दी गई, 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और अब मामला एसआईटी को भी सौंप दिया गया। जो हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की हुई थी उसमें हमने बताया था कि 9mm पिस्टल का यूज हुआ है जो एक प्रोहिबिटेड बोर है, जो कि डीजीपी ने एडमिट किया। हालांकि डीजीपी ये कह रहे हैं कि उनके पास एक बुलेट प्रूफ कमांडो थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और 2 कमांडो थे जिनको साथ नहीं लेके गए। लेकिन आई थिंक अगर उनको थ्रेट परसेप्शन थी तो उसको असेसमेंट प्रॉपर करना चाहिए था और ये चीजें गनमैन वगैरह विड्रॉ नहीं करने चाहिए थे। पुलिस को इसमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन हाँ, जहां तक कि अक्यूज की बात है, पुलिस कहती है हम क्रैक कर लेंगे, लेकिन अक्यूज ने खुद ही जिम्मेवारी ले ली है। गोल्डी बराड़ जो है गैंगस्टर हैं, प्लस बोल दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई के क्लोज एसोसिएट हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिस इन चीजों के दोबारा ऐसी सिचुएशन ना हो उसके लिए क्या करती है। क्या जो लोग इसके पीछे हैं उनको, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो ऑलरेडी जेल में है, क्या वो गोल्डी बराड़ को बाहर से एक्सट्रेडिट कर पाते हैं, या उनके जो साथी जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, 3-4 गाड़ियों में जो लोग थे उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट, कितनी जल्दी ये करते हैं क्रैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंटेलिजेंस जो बिल्डिंग थी जिसमें अटैक हुआ था उसमें कुछ लोग तो पकड़े हैं पंजाब पुलिस ने अभी तक, लेकिन जो मेन अटैकर्स हैं जिन्होंने एग्जीक्यूशन की थी वो अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़े हैं। ठीक है असीम बस्सी, आप रहिएगा मेरे साथ। और इस बीच देखिए अब लगातार एक जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट इस मामले में आ रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है इस मामले में और 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। देखिए अब से थोड़ी देर पहले जो डीजीपी है पंजाब के वो सामने आकर पूरी मामले की जानकारी देते हैं और अब पुलिस कैसे इस पूरे मामले में एक्शन में है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ जिनकी तरफ से यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और 2 लोग जो बताया जा रहे हैं कि पुलिस ने फिलहाल 2 को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले पर। यह बड़ा अपडेट। असीम बस्सी, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन है ये 2 लोग, कोई और जानकारी इससे जुड़ी? देखो अभी आइडेंटिफाई तो नहीं हुए हैं कि ये लोग कौन हैं, पर डेफिनेटली अगर पुलिस ने, क्योंकि सीसीटीवी एक अहम इशू था जो उनके हाथ लग गया है, एक अहम कड़ी थी कि गाड़ियों के शायद नंबर भी आए होंगे, पुलिस स्विंग की होगी एक्शन में। लेकिन हाँ, 2 लोग अगर गिरफ्तार हुए हैं लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ने पकड़े हैं तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन में उनका हाथ हो सकता है। जाहिर तौर पर तो फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और डीजीपी खुद कह रहे थे कि इस मामले को एसआईटी को सौंप दिया गया है। तो एसआईटी पूरे मामले की तफ्तीश अब कर रही है और इस मामले में हालांकि जैसा बता रहे थे हमारे सहयोगी कि गोल्डी बराड़ गैंग की तरफ से पहले ही बता दिया गया है, वो जिम्मेदारी ले ली गई है और यह भी बता दिया गया कि गोल्डी बराड़ और बिश्नोई गैंग ने मिलकर इस पूरी घटना को, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये सीसीटीवी फुटेज जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस मामले से जुड़ा हुआ, जवाहर के का ही बताया जा रहा है और इसमें सिद्धू मूसेवाला की वो गाड़ी भी साफ दिख रही है, जाती हुई थार जिसे वो खुद ड्राइव कर रहे थे और उसी पर हमला किया गया। 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ठीक पीछे कई गाड़ियां जो जा रही थी। जैनेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, क्योंकि ये मामला अब सियासी हो चला है, कानून व्यवस्था तो है ही लेकिन सियासत भी जोरों पर हो रही है और निशाना साधा जा रहा है पंजाब में मान सरकार पर और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी। बिल्कुल, देखिए सियासत 2 वजहों से हो रही है। एक तो एक लोकप्रिय गायक की हत्या हुई है, बेशक वो विवादित रहे हों, लेकिन जिस तरीके से बर्बर तरीके से उनकी हत्या हुई है, कानून व्यवस्था का सवाल तो उठेगा ही। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास ही है, जाहिर सी बात है उनसे सवाल पूछे जाएंगे। सवालों के घेरे में इसलिए भी है मान सरकार क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा का राजनीतिकरण किया। चुनावों में हम देखते हैं कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ आम आदमी पार्टी जमकर बोलती है और जब से सरकार बनी है पंजाब में तब से कई वीआईपीज की सुरक्षा उन्होंने वापस ली है। इसको लेकर के उनकी पीठ भी थपथपाई जाती है, लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये सुरक्षा से खिलवाड़ है, क्या ये लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना है। और अब जब एक इतना बड़ा मामला सामने आ गया है, जिनकी सुरक्षा घटाई गई, उनकी हत्या हो गई, सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है मान सरकार और लोग उनसे सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर आपने सुरक्षा का राजनीतिकरण
क्यों किया और क्यों आपकी जवाबदेही ना तय हो। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, उन पर अगर पत्थर चलते थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो वो सीधे सीधे जो है वो कानून व्यवस्था का सवाल उठाते थे। अब उनकी सरकार में अगर गोली चल रही है, लोकप्रिय गायक कहें सिद्धू मूसेवाला, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी दिन दहाड़े अगर इस तरीके की हत्या हो जा रही है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। और जाहिर सी बात है, देखना यह होगा कि मान सरकार कितनी जल्दी इस मामले में कार्रवाई करती है। क्वेश्चन आप उठा रहे हैं और इसका जवाब मैं लूंगी। जो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं कि क्या सुरक्षा का राजनीतिकरण हुआ और उसी की वजह से सिद्धू मूसेवाला की जान गई। लेकिन इसी बीच देखिए, रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। अब इस मामले पर प्रियंका गांधी ने भी रिएक्शन दिया है और उनकी तरफ से मान सरकार पर हमला बोला गया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पंजाब की जो कानून व्यवस्था है वो जंगल राज में तब्दील हो गई है। प्रियंका गांधी की तरफ से निशाना साधा गया है पंजाब सरकार पर और कहा है कि जंगल राज में कानून व्यवस्था बदल गई है। देखिए वो ट्वीट, कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, जो कह रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब की कानून व्यवस्था को जंगल राज में बदल दिया है और सुरक्षा व्यवस्था को राजनीतिक पसंद नापसंद के हवाले कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी अपने एक एक नेता और कार्यकर्ता को यकीन दिलाना चाहती है कि हम अपनी पार्टी के निष्ठावान नेता की न्याय की लड़ाई की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, जिनका रिएक्शन इस हत्या पर, और वो पंजाब में कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए कह रही हैं कि कानून व्यवस्था को जंगल राज में तब्दील कर दिया गया है। एबाब ग्रेवाल, जवाब दीजिए इसका। जी, प्रियंका गांधी जी ये कहती ठीक नहीं लगती, क्योंकि 1984 में उनकी दादी की देश में सरकार थी, मेजॉरिटी प्रांतों में उनकी दादी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी जब उनकी दादी का कत्ल हुआ था। तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। हमारी बात यह है मैम कि हाँ, कोताही हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन सिद्धू साहब के साथ मुझे बताइए कब तक आप 84 की दुहाई देते रहेंगे? नहीं, पुरानी बातों के बिना पर कब नहीं तक नहीं 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 नहीं, मैं 84 की दुहाई नहीं दे रहा। आज की बात कीजिए ना। मैं दोहराई नहीं दे रहा। मैं आज की कर रहा हूं कि प्रियंका जी कह रही हैं कि पंजाब में फेलियर हुआ है। एक प्रधानमंत्री के घर में उनके सिक्योरिटी गार्ड उनको गोली मार देते हैं, वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता? वो भी तो इंटेलिजेंस फेलियर है मैम। कहा तो क्या ये गलत कह दिया? मैंने कहा, मैं मानता हूं फेलियर है, लेकिन मैं एक बात ये मानता हूं कि ये एक बेंचमार्क होगा। बहुत दुखद बात है कि एक मां का बच्चा गया, लेकिन पंजाब में गैंगस्टर कल्चर का खात्मा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और आज के बाद आप देखेंगे किस प्रकार से गैंगस्टरिज्म पर, जो कि पॉलिटिकल संरक्षण में पलते थे, जो नार्को संरक्षण में पलते थे, जो टेरर संरक्षण में पलते थे, उन पे हम किस प्रकार से हमला करते हैं। ये हम वचनबद्ध हैं इस बात के लिए। एसआईटी बनी है, बिल्कुल बनी है, लेकिन जब से मूसेवाला हमारे बीच थे, उनकी हत्या हो गई साहब, और आप कह रहे हैं कि हम इस मामले में आगे बेंचमार्क करेंगे। खैर, मैं जयवंश सिंह को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। ठीक है, जयवंश सिंह जी सुन लीजिए। जी, सबसे पहले मैं अभी आया हूं, आपकी डिबेट तो काफी देर से चल रही होगी जी। तो सबसे पहले मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं इस वेरी बार्बरिक जो मर्डर हुआ है, जो दहशत मर्डर हुआ है, उसकी निंदा करूं और सिद्धू मूसेवाला की फैमिली को अपनी पार्टी की तरफ से कंडोलेंसेस दूं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, और इस बात से भी कि पूरे पंजाब और पूरे देश में इस बात का बहुत रोष है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक बहुत अच्छे कलाकार थे और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। तो जो आज अब तक बातें हुई हैं उसमें मैं आज के दिन ऐसे टाइम के ऊपर ज्यादातर पॉलिटिक्स के ऊपर ही बोलता हूं। सो मैं ज्यादातर जो अपने कमेंट हैं उनको एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट और सिक्योरिटी का एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये बताऊंगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी एक नई सरकार आती है या कोई भी नई डिस्पेंसेशन कहीं आती है, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी की व्यवस्था को टाइटन कर देते हैं। ये हमेशा होता है और ये होता आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब से आई है आम आदमी पार्टी, इनको ये कह दो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन्होंने सिक्योरिटी को टाइटन करने की जगह इन्होंने सिक्योरिटी को विड्रॉ करने के चक्कर किए। ये एक पॉपुलिस्ट मेजर है। अगर ऐसे मेजर्स लेने भी होते हैं तो उसको आप मीडिया में उछाल के नहीं लेते, उसको बहुत चुपके से ले लेते हो। तो उससे क्या है कि मेरे हिसाब से पंजाब में गैंगस्टर्स, एक्सटॉर्शनिस्ट, ड्रग एडिक्ट्स और सबसे ज्यादा जो बाहर हमारे एनिमीज बैठे हुए हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उनकी जो वो बढ़ गई, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ गई, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण उन्होंने ये एक सीरीज ऑफ
व्हाट यू कॉल इंसिडेंट्स, वायलेंट इंसिडेंट्स किए हैं, जिनका नतीजा आप देख रहे हो। इस सीरीज में जो सबसे बड़े वायलेंस इंसिडेंट्स हैं, आपको पता है 2 कबड्डी के प्लेयर मरे थे 15 मार्च को।